मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। चमोली के थराली में वैली ब्रिज गिरने के मामले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। लापरवाह कर्मचारियों को सीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने वैली ब्रिज के गिरने से हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार से वसूलने के आदेश भी दिए हैं। थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। बिहार के नालंदा जिले के नौसा निवासी 36 वर्षीय राहुल कुमार ने अपनी दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। घुटनों और हाथों के बल पर चलने वाले राहुल ने उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ और यमुनोत्री की दुर्गम यात्रा बिना किसी सहारे के पूरी कर डाली है। राहुल ने बताया कि वे बचपन से ही पोलियो से ग्रसित है और उनके दोनों पैर घुटने के नीचे काम नहीं करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने देश के कई प्रमुख मंदिरों की यात्रा अब तक पूरी की है। केदारनाथ और यमुनोत्री की चढ़ाई मैंने बिना किसी सहायता के पूरी की है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाओं की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। राहुल की ये यात्रा केवल एक धार्मिक ही नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय, आत्मबल और आस्था का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्चे इरादों के साथ कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। मेरा नाम राहुल कुमार है जी। कहाँ से आए हैं? बिहार जिला नालंदा। अच्छा, तो 4 धाम आए हैं? हाँ जी, केदारनाथ, बद्री विशाल, बुद्धा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। अच्छा, इतने जगह घूम के आ गए? हाँ जी। आज यमुनोत्री है? हाँ जी। और कौन है साथ में? कौन है? अकेले हैं जी। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसे पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे संपत्तियों की निगरानी होगी और उपयोग में भी सुधार होगा। सुनिए। नए पोर्टल का आगाज़ किया गया है। उस नए पोर्टल को उम्मीद पोर्टल का नाम दिया है, जो सेंट्रल लेवल पे एक्ट करेगा और उसके अंदर तमाम जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं हर स्टेट की, वो मुतवल्लियों के माध्यम से उस पर दर्ज करी जाएंगी। आज से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है माननीय मंत्री जी के द्वारा और 6 माह के भीतर सारी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इन संपत्तियों को कैसे हम बेहतर तरीके से इनका उपयोग कर सकें, कैसे वक्फ जो गरीबों के लिए था कैसे गरीबों के काम आए, कैसे इन संपत्तियों के ऊपर अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस बन सकें, कैसे बेटियों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, कैसे बेघरों को इस संपत्तियों के ऊपर बनाकर घर दिए जा सके, वो तमाम योजनाएं, वो तमाम लाइनअप अब तैयार किया जाएगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार के जश्न पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी विफलताओं का जश्न मना रही है, तरक्की का श्रेय जनता को, सरकार को नहीं। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के दावे खोखले हैं। तो कांग्रेस की ओर से सरकार के जश्न पर सवाल उठाए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी विफलताओं का उत्सव मना रही है। तो इसका यदि गरीबी बढ़ने का जश्न मनाना है तो भाजपा से बढ़िया पार्टी कौन हो सकती है? वो तो वैसे ही जो है पहले पूंजीपतियों की पार्टी रही है, वो जश्न मना सकते हैं। बल्कि कुछ दिन इंतजार करेंगे, तब तक जिस तरीके से अंबानी को पब्लिक सेक्टर सौंपा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद अंबानी जी हो सकता है दुनिया के नंबर 1 हो जाए, उस दिन सेलिब्रेट कर लें। दोनों सेलिब्रेशन साथ साथ कर सकती है भाजपा।
हरिद्वार में बीजेपी नेता पर अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण करवाने के मामले में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि यदि जल्द जांच शुरू नहीं होती है तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आरोपी बीजेपी नेत्री को बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था और इसका भी खुलासा होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर तथाकथित संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां भाजपा के पदाधिकारियों से सुरक्षित नहीं हैं। चाहे अभी पिछले दिनों हरिद्वार का मामला हो, जिसने एक पवित्र रिश्ते जो माँ और बेटी का होता है उसको कलंकित करने का काम किया। हमारा कहना है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे द्वारा हाट का मामला हो, चाहे शांतर शाह का मामला हो, सभी मामलों में महिला अपराध के मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता से साफ है। महिला अपराधों में उत्तराखंड इन्हीं भाजपा नेताओं के कारण महिला अपराध में शिखर पर पहुंच रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी में 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण किया और कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही कंडोलिया मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच का शुभारंभ भी किया गया। सांसद बलूनी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों को नई पहचान देने के लिए लगातार प्रयास जारी है, जिसमें राहु मंदिर का भी विकास शामिल है। धन सिंह रावत ने सांसद के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये कार्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। विश्व के मानचित्र पे आए, जब भी हम लोग देखते थे कि पौड़ी में हर वो चीज है जो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के लिए और एक हिल स्टेशन के लिए होनी चाहिए, लेकिन पिछले काफी समय से ऐसा नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने बड़े स्तर पे प्रयास किया है। हमारा प्लेनेटोरियम का टेंडर भी हो गया है और माउंटेन म्यूजियम का टेंडर हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर खेलों को कैसे बढ़ावा किया जाए, यहाँ पर्यटकों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि आने वाले समय में पौड़ी को एक विश्व के पर्यटन मानचित्र में और प्रमुखता के साथ लाएंगे। यहाँ विकास की और संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जो जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव है उसमें हम कल भी आए थे, आज भी कार्यक्रम था और आज महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण में हम लोगों ने किया है। पौड़ी हम सब लोगों का अपना जिला भी है, तो यहाँ के विकास के लिए जो भी संभव हम करेंगे। और अभी हम यहाँ पे एनसीसी एकेडमी भी ला रहे हैं, लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको बना रहे हैं। साथ ही हम यहाँ के हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक में दे रहा हूँ, लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से दे रहा हूँ। आज कल मैंने पूरा जो जिला हॉस्पिटल है उसके भूमि के चयन के लिए भी कमेटी बनाई है, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू कर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।